नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में आज हम जानेंगे यानी व्हाट इज स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम किसे कहते हैं, हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू अल्टर एंड एडिट स्टॉक आइटम। किसी भी स्टॉक आइटम अगर यदि हम बनाए हैं उसे अल्टर करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए देखेंगे। और साथ ही साथ हम सीखेंगे हाउ टू डिलीट स्टॉक आइटम। अगर किसी स्टॉक आइटम को हमने बनाया हुआ है, अगर यदि उसे हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हो, कैसे डिलीट करेंगे, इस पे आज बहुत डीपली हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो पे आप नए हैं, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे टॉपिक भी लिख लिया है, व्हाट इज स्टॉक आइटम्स, हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम्स, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद है हाउ टू अल्टर एंड एडिट स्टॉक आइटम, कैसे किसी भी स्टॉक आइटम को कैसे एडिट करते हैं, अल्टर करते हैं। हाउ टू डिलीट स्टॉक आइटम, कैसे स्टॉक आइटम को डिलीट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को हम डिस्कशन करते हैं कि पहले स्टॉक आइटम किसे कहते हैं। स्टॉक आइटम कहते हैं, स्टॉक आइटम रेफर टू द गुड्स। ये क्या करता है, एक आइटम यानी एक सामान, एक गुड्स या एक थिंग्स को रेफर करता है। जैसे बोले कि दैट आर सोल्ड और परचेज, जिसे आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो या बेच सकते हो। उसके बाद क्या, एंड मैन्युफैक्चर फॉर ट्रेड्स, और जिसे आप बना भी सकते हो, क्रिएट करके आप क्या कहते हैं, बिजनेस पर्पज पे, व्यापार के तौर पे क्या कर सकते हैं, सेलिंग या बेच सकते हैं। इन सभी चीज को यानी इस पर्पज पे जो चीज क्रिएट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक आइटम्स। बात समझ गए। तो किसी भी स्टॉक आइटम को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और उसको मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, स्टॉक आइटम की कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक आइटम। यानी स्टॉक आइटम क्या होता है, गुड्स होता है, यानी एक प्रकार का सामान होता है जिसे बहुत ही आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट, यानी कैसे स्टॉक आइटम को हम क्रिएट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम टैली को करेंगे ओपन। जैसे टैली को ओपन करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे इस प्रकार से कंटिन्यू एजुकेशन मोड में क्लिक करेंगे, एंटर करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का लोगो दिख कर आ जाएगा। सबसे पहले स्टॉक आइटम क्रिएट करना चाहेंगे तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, तो हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए स्टॉक ग्रुप। उसके बाद हमारे पास अगर आइटम का कैटेगरी है तो इस आइटम की कैटेगरी। उसके बाद हमारे पास उसकी यूनिट होनी चाहिए, साथ ही साथ अगर गोडाउन की आवश्यकता पड़ेगा तो गोडाउन भी होना चाहिए। तो चलिए मैं सबसे एक आपको आइटम बनाऊंगा और डायरेक्टली अगर आप पहले से बना के रखें तो उसको बना सकते हैं, या डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, उसी दौरान भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, स्टॉक आइटम के अंतर्गत अगर हमारे पास कोई चीज अवेलेबल नहीं हो, जैसे हमारे पास स्टॉक ग्रुप अवेलेबल नहीं हो, या हमारे पास यूनिट अवेलेबल नहीं हो, या हमारे पास गोडाउन अवेलेबल नहीं, तो गोडाउन को तो मैनुअल क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि गोडाउन डायरेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं देता है। तो अब हम क्या करेंगे, गोडाउन में चलते, सबसे पहले गोडाउन ही क्रिएट कर लेते हैं। तो गोडाउन में हमारा अगर पहले से गोडाउन अगर क्रिएट है तो नहीं क्रिएट होगा, और क्रिएट हो चुका होगा तो नहीं क्रिएट होगा। तो ऑन साइड हमने यहाँ से ले लिया है, इंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। और एक हमने ले लिया वेयर हाउस, क्या ले लिया, वेयर हाउस। हमने वेयर हाउस का भी नाम से गोडाउन क्रिएट कर लिया। अब जैसे हमने इंटर किया, हमारा 2 गोडाउन बन चुका है। इसके बाद की चीजें हम डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। तो बैक आ जाएंगे। अब चलते हैं स्टॉक आइटम में। जैसे स्टॉक आइटम में करेंगे इंटर, अब यहाँ पे हम एक आइटम क्रिएट करना चाहते हैं। चलिए जस्ट लाइक हम एक मोबाइल क्रिएट करना चाहते हैं, मोबाइल का। तो अभी हमारे सामने एक सैमसंग है, हमने एक सैमसंग का सेट लिया है, तो सैमसंग। और यहाँ पे जो हमारा सैमसंग का जो सेट है, कौन सा मॉडल है, तो हमने ले लिया है F54। क्या ले लिया, F54। तो F54 हमारा ये होगा सैमसंग का आइटम नेम, यानी आइटम नेम हो गया। अब इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, तब इसका अंडर ग्रुप हमने क्या करते हैं, मोबाइल का है, तो मान लेते हैं एक मोबाइल क्रिएट करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमको ऑप्शन क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है, जहां से हम डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट अल्ट सी भी करके क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने क्रिएट में गए और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मोबाइल का हम क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे मोबाइल का ग्रुप बना लिया और इसको अंडर ग्रुप प्राइमरी में रखेंगे। इसके बाद की चीजें को इंटरनेट करके कर देंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टॉक आइटम में हमारा स्टॉक कैटेगरी शो नहीं कर रहा है। तो जब कभी आपका स्टॉक कैटेगरी बनाते समय, स्टॉक आइटम बनाते समय नहीं शो करता है, तो कीबोर्ड से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे F12। कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, F12। अगर यदि आप लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप में आपको FN की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि कीबोर्ड के हर एक की पे क्या होता है, डबल फंक्शंस होता है, इसलिए आपको FN का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी फीचर अवेलेबल नहीं था, हम बैक स्पेस करके यहाँ जाएंगे और कर देंगे यस, सभी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और इंटर करेंगे, इंटर करते आप नीचे की ओर बढ़ेंगे पढ़ते हुए ऑप्शन को, तो कहीं हमको दिख रहा होगा स्टॉक आइटम, यहाँ पे लिखा है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को कर देंगे यस और कर देंगे इंटर। इंटर करके उसके बाद कंट्रोल ए कर देंगे, डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमको ग्रुप के बाद कैटेगरी देखने के लिए मिल गया। अब कैटेगरी जो हमारा है क्या है, तो इस जो हमारा सैमसंग है, देख रहे हैं ऑलरेडी हमारा पहले से यहाँ पे दिखा रहा है एंड्रॉइड। अगर आप पहले से अगर आप नहीं बनाए तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने एंड्रॉइड ले लिया है।
अब एंड्रॉइड में है तो जो हम सैमसंग को जो क्वांटिफाई करने के लिए हमको खरीदने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगा, तो हम यहाँ से एनवेस का इस्तेमाल कर सकते हैं या पीसीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एनवेस का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद ये हमारा स्टेटस डिटेल्स है, जहाँ से इन सभी चीज़ों का अगर आवश्यकता पड़े तो इस्तेमाल कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जब बनाए थे तो यहाँ पे दे रहा है क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए सैमसंग की जो क्वांटिटी हम यहाँ पे क्वांटिफाई करें, तो जैसे हमने यहाँ पे क्वांटिटी टोटल दे दिया 10। जैसे हम क्वांटिटी 10 देंगे कि हमारे पास एक स्टॉक आइटम है जिसका टोटल क्वांटिटी 10 पीस है, तो अब ये पूछेगा कौन सा गोडाउन में कितनी कितनी पीस है, तो यहाँ से आप लोकेशन दे सकते हैं। मैंने मान लो यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि आउटसाइड गोडाउन में मेरे पास 8 पीस है और एक पीस की जो प्राइस है मान लेते हैं कि अभी मार्केट में रनिंग पॉइंट ऑफर के अकॉर्डिंग जो है 24,499 है, तो हमने यहाँ से ये डिफाइन कर दिया, इंटर कर दिया। इंटर करते ही हमारे यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे दे रहा है हमारा क्या, वेयर हाउस, तो वेयर हाउस यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और वेयर हाउस में 2 हो गया। अब ये भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा, हम कितने के लेंगे, 24,499 हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इस प्रकार से इंटर कर देंगे तो टोटल हमारे 10 स्टॉक आइटम्स है, बट ये हमारा दिखा रहा है कि हमने टोटल कितनी, टोटल 10 आइटम्स है और एक क्रेट की जो प्राइस है यानी एक क्वांटिटी की जो प्राइस है 24,999 देखने के लिए मिल रहा है। तो टोटल वैल्यू हमारे कितने का, इस प्रकार से किसी भी स्टॉक आइटम को बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा, जब भी आपको कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा तो आपको स्टॉक ग्रुप की आवश्यकता पड़ेगा, यूनिट की आवश्यकता पड़ेगा, गोडाउन की आवश्यकता पड़ेगा, साथ ही साथ कैटेगरी की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना आप कभी स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं कर सकते। क्योंकि स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पहले स्टॉक आइटम का ग्रुप्स क्या है, उसे क्वांटिफाई करने के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा, यूनिट की आवश्यकता पड़ेगा, अब वो कैसी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी, उसकी नेचर, उसके बिहेवियर के आधार पर हमको क्या कैटेगरी डिफाइन करना पड़ेगा कि कैटेगरी में कौन सा साइज के आधार पे है, किस कलर के हिसाब से है, कि टेक्नोलॉजी के आधार पे उनको अलग अलग साइज में क्या करेंगे, कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी आइटम को क्रिएट करेंगे तो किसी भी आइटम को क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ेगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे हमने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किया हुआ है, आप उसी को क्या करना चाहते, देखना चाहते हैं कि हमने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किया हुआ है वो हमने कहाँ क्रिएट किया, हमको दिखाए। तो हम चलेंगे अल्टर में, देखने का काम, एडिट करने का काम, डिलीट करने का काम, सारा काम कहाँ से होता है, अल्टर से होता है। अल्टर में जैसे जाएंगे, अल्टर में जाते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट हम चलेंगे स्टॉक आइटम में, कहाँ चलेंगे, स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में जाते सामने हमारे दिख जाएगा, यहाँ पे हम जितनी भी आइटम क्रिएट किए होंगे हमारे सभी आइटम हमको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ में हम देख रहे हैं एक ही आइटम हमको देखने के लिए मिल रहा है, सैमसंग F54। तो जैसे हमने यहाँ से एंटर किया हमारे सामने ये आइटम का डिटेल्स आ जाएगा। अब इसमें हमको जो भी मॉडिफाई करना हो, एडिट करना, हम बहुत आसान तरह से यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर यदि आप एडिट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रेस कर देंगे Alt D, अगर आप डिलीट करना चाहते हो Alt D करके इंटर कर देंगे, यहाँ से आपका क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से किसी भी स्टॉक आइटम को आप क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे देख सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बताया व्हाट इज स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम किसे कहते हैं और हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं, उसे एडिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। ऐसे हमने टॉपिक को आज डिस्कशन किया। अगर वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप भी अगर स्टॉक आइटम अगर क्रिएट करना चाहते हो कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।